हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन सिंह जेठा है। मैं BIFS का एक स्टूडेंट हूँ। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फैक्ट्री क्या है। व्हाट इज फैक्ट्री? तो फैक्ट्री कारखाना। फैक्ट्री किसे कहेंगे? किसी भी कारखाने में 10 मजदूर किसी विद्युत की सहायता से कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करके, तो उसे फैक्ट्री कहेंगे। वहीं 20 मजदूर बिना किसी विद्युत की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे भी हम कारखाना यानी फैक्ट्री कहेंगे। फैक्ट्री में एक चीज होती है, जो किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिशिंग मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो नया है उसके हिसाब से। 20 मजदूर बिना किसी विद्युत की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। वहीं 40 मजदूर बिना किसी विद्युत की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, उसे भी हम फैक्ट्री कहेंगे। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? फैक्ट्री एक्ट 23 सितंबर 1948 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे मजदूरों के हित के लिए, जो वर्कर्स थे उनके वेलफेयर, कल्याण हेतु, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर बनाया गया। पहले के जो कारखाने के मालिक हुआ करते थे, ऑक्यूपायर्स हुआ करते थे, वो किसी भी मजदूर से एक्स्ट्रा टाइम काम कराते थे, अधिक काम कराते थे, कम वेतन देते थे। उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई प्रबंधन नहीं था और सुरक्षा भी नहीं थी, वेलफेयर कल्याण हेतु कोई कुछ नहीं था, जैसे कि कैंटीन वैंटीन, वॉशरूम, ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हुआ करती थी। इसलिए हमें फैक्ट्री एक्ट की आवश्यकता पड़ी। फैक्ट्री एक्ट में 11 चैप्टर और 120 धाराएं हैं। तो 11 चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं हम पहले। ये 11 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभ, इंट्रोडक्शन। जो भी मैंने फैक्ट्री के बारे में बताया, शॉर्ट टाइटल, जिसे कि द फैक्ट्री एक्ट 1948 कह सकते हैं, उसके बारे में है ये। मतलब इंट्रोडक्शन है ये फैक्ट्री का, जैसे कि कब लागू हुआ और फैक्ट्री एक्ट के बारे में, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं प्रीलिमिनरी के अंदर। द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इसके अंदर जो वर्करों के बारे में बताया गया है, कैसे वर्कर कार्य करते हैं, कौन कार्य कर सकता है, इन सब के बारे में बताया गया है। और सेफ्टी पॉलिसीज और ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर्स, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम द इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में। तो द इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर आते हैं इंस्पेक्टिंग स्टाफ, दूसरा चैप्टर है, इसके अंदर आते हैं जैसे कोई वर्कर है 18 वर्ष की उम्र से नीचे, वो फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकता।
और जैसे कोई टाइम लिमिट भी बताई है, डेज के अंदर 24 आवर डेज होने चाहिए और वीक भी बताए गए हैं, 7 दिनों का वीक होता है ये भी बताया गया है। हॉलीडे छुट्टियों के बारे में बताया गया है, संडे को छुट्टी मिलनी चाहिए। और जो एक व्यक्ति होता है, अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे उस कार्य के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे कार्य आता है, वो सक्षम होना चाहिए उस कार्य के लिए, ये भी बताया गया है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ दूसरे चैप्टर में। और इसके अंदर आते हैं मेन पॉइंट आते हैं सेक्शन 7A के अंदर आते हैं ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर्स। ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर्स में आता है उनकी जो मालिक है, कारखाने के मालिक है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं एक फैक्ट्री को बनाने में और उसको चलाने में। तो वेलफेयर के कार्य होने चाहिए। पहला पॉइंट है वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उन्हें प्रोवाइड करना वर्कर्स को। उसके बाद रिस्क फ्री ट्रांसपोर्ट, जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है तो उसके लिए रिस्क फ्री होना चाहिए। देन उसके बाद आता है ट्रेनिंग देना, IITS। IITS, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। जो वर्कर्स हैं वहां के उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए IITS के हिसाब से। इंफॉर्मेशन, कौन सा वर्क चल रहा है, क्या वर्क चल रहा है उनके बारे में बताना, इंस्ट्रक्शन देना, सलाह देना, ट्रेनिंग देना, जो भी कार्य हो रहे हैं उनके रिलेटेड से ट्रेनिंग देना एंड सुपरविजन करना, देखना कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन उसके बाद आता है सेफ्टी पॉलिसीज क्या क्या है। सेक्शन 7A के अंदर सेफ्टी पॉलिसी भी दिए गए हैं, जो कि पहला है डॉक्यूमेंट एंड इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। ये लिखित दस्तावेज होता है और लीगल रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा आता है इट्स साइन बाय द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ कंपनी। ये कंपनी के जो टॉप मोस्ट पर्सन है उनके द्वारा साइन रहता है। उसके बाद आता है इट्स कमिटेड टू द वर्कर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट दे विल प्रोवाइड हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी जो मैनेजमेंट है वहाँ का, जो कंपनी का मालिक है, ऑनर है, उनके द्वारा ये कमिटमेंट होता है कि जो वर्कर्स वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको हम हेल्थ सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आता है इट्स चेंज आफ्टर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर चेंज होते हैं सेफ्टी पॉलिसीज, ठीक है। देन उसके बाद आता है इट्स चेंज ईच एंड एवरी 3 ईयर। ये हर 3 साल में चेंज होते रहते हैं। और लास्ट है इट्स चेंज आफ्टर द चेंजिंग मैनेजमेंट। जो वहाँ की मैनेजमेंट है वो चेंज रहती है तो सेफ्टी पॉलिसीज भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं।